बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। पिछले वीडियोस में हमने शुक्ल मार्ग के द्वारा किस क्रम में प्राणी ब्रह्मलोक तक जाता है और कृष्ण मार्ग के द्वारा किस क्रम से वो दिव्य लोकों तक जाके पुनः इस संसार में आते हैं, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे ही चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आप इन बातों को गहराई से समझ सकें। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस बारे में चर्चा करेंगे कि साधक के उद्देश्य के अनुसार ही उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब साधक का किस प्रकार का उद्देश्य है और उसके उद्देश्य के अनुसार उसे किस प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति होगी और किस तरीके के मार्ग से होगी, किस प्रकार से होगी, इन्हीं तरह की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इसीलिए साधकों का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य का उद्देश्य इस संसार में, इस भूमंडल पर आने के बाद क्या है, किस प्रकार का उसका उद्देश्य है। जिन भी मनुष्यों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है। अर्थात वो परमात्मा प्राप्ति तो करना चाहते हैं, परंतु सुख भोगने की जो सूक्ष्म वासना है वो अब भी उनमें बाकी है। वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। अर्थात इस प्रकार के मनुष्य शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है, परंतु जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है तथा न ही ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंत काल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे साधक ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते। वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अर्थात वहाँ पूर्व जन्मकृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है, जहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। यहाँ हमने दो प्रकार के साधकों की बात की, एक जो ब्रह्मलोक में जाते हैं अपनी वासना को मिटाने, और दूसरे जो जिनकी वासना पूरी तरह से मिट चुकी होती है, परंतु अंत समय पे मन के विचलित हो जाने से तो वो ब्रह्मलोक में न जाकर वापस भूमंडल पर योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अब यहाँ अगर देखें तो दोनों ही प्रकार के साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा, परंतु वासना में अंतर रहने से उनकी गति में अंतर हो गया। अर्थात वासना बाकी रहने से तो वो ब्रह्मलोक में जाके वासना पूरी करने के बाद में मुक्त हुए, और वासना मुक्त होने वाले योगियों ने सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्ति को प्राप्त किया। इसीलिए जिस प्रकार का साधकों का उद्देश्य होता है, उसी प्रकार से उनकी मुक्ति का मार्ग भी तय होता है। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोगों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य सिर्फ अच्छे से अच्छा और ऊंचे से ऊंचे लोगों का सुख भोगने की कामना रखते हैं, तो वो यहाँ पर शुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म के फल स्वरूप उसका फल भोगने के लिए वो ऊंचे से ऊंचे दिव्य लोकों में जाते हैं, और वहाँ के दिव्य भोग भोग कर जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो वो पुनः लौट कर इस भूमंडल पर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। और जिन साधकों का उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, परंतु सांसारिक सुख भोग की वासना को वो मिटा नहीं सके, इसलिए अंत काल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहाँ के भोग को भोगते हैं और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। वहाँ वह जबरदस्ती पूर्व जन्मकृत साधन में लग जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। यहाँ फिर हमने दो प्रकार के साधकों की बात की, एक जो भोग भोगने के लिए ही शुभ कर्म करके दिव्य लोकों में जाते हैं क्योंकि उनकी भोग की वासना समाप्त नहीं हुई और भोग भोगने की ही इच्छा है, और दूसरे जिनका लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति है परंतु भोग की वासना नहीं मिटी। तो दोनों ही साधकों का उद्देश्य तो एक ही है, और वो है स्वर्ग के सुख का भोग करना या दिव्य लोकों के भोगों का भोग करना। इसीलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहाँ के भोग को भोग कर पीछे लौट कर इसी भूमंडल पर आते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा संसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटती, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्गादि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका भी बहुत ही बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर या श्रीमानों के घर में जन्म लेता है।
यहाँ जैसे हमने जाना कि अगर अंत समय में भी किसी भोग वासना की तरफ मनुष्य की दृष्टि चली गई या उसके मन मस्तिष्क में बुद्धि चली गई तो उसे वापस लौटकर इस संसार में आना ही पड़ेगा। इसीलिए अंत समय का चिंतन और अंतिम समय में हमें किस प्रकार से भगवत प्राप्ति का चिंतन करना है और किस प्रकार से इसके लिए साधना करनी है, पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से हमारे ही चैनल पर पहले ही चर्चा की हुई है कि अंत समय में किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए और अंतिम चिंतन को उस प्रकार का बनाए रखने के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ साधक को करना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि इस प्रकार की विस्तृत जानकारी को आप उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें। यहाँ जैसे हमने जाना कि जिस प्रकार साधक का उद्देश्य होता है, उद्देश्य के साथ साथ उसके अंतिम समय का चिंतन भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसके उद्देश्य के अनुसार ही उसकी मुक्ति का मार्ग तय होता है। सामान्य मनुष्यों के अंदर एक और धारणा व्याप्त है। सामान्य मनुष्य सोचते हैं कि जो दिन में, शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे मनुष्य तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो भी प्राणी रात्रि में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह अवधारणा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। इसीलिए इसका कारण है कि यहाँ जो भी शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का हमने पहले वाले वीडियोस में हमने शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का विस्तृत रूप से चर्चा करी है। तो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग दोनों ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने वाले मनुष्यों के लिए हुआ है, यह मध्य गति या अधोगति वाले मनुष्यों के लिए नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा मान लिया जाए कि दिन आदि में मृत्यु को प्राप्त करने वाले मुक्त होते हैं और रात्रि में मृत्यु को प्राप्त होने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर ये बताइए अधोगति वाले कब मृत्यु को प्राप्त करेंगे या मध्य गति वाले कब मृत्यु को प्राप्त करेंगे? क्योंकि या तो वो दिन में मृत्यु को प्राप्त करेंगे या रात्रि में, क्योंकि दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा तो कोई समय ही नहीं है। जो भी समय चल रहा होगा वो या तो उत्तरायण का होगा या दक्षिणायन का होगा, शुक्ल पक्ष होगा या कृष्ण पक्ष होगा, दिन का समय होगा या रात्रि का होगा। तो इसीलिए अगर हम ये मान लें कि सिर्फ दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त करने वाले ही मुक्त होते हैं, तो फिर अधोगति और मध्य गति वालों को कब किस समय पर मृत्यु दी जाएगी, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो इसीलिए यह अवधारणा सर्वथा मिथ्या है। वास्तव में मृत्यु को प्राप्त करने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच और नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मृत्यु को प्राप्त करें, चाहे रात्रि में, चाहे शुक्ल पक्ष में, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त करें, चाहे दक्षिणायन में। इसका ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है। महत्वपूर्ण है तो साधक की जीवन भर जो ये मनुष्य जीवन का सुअवसर मिला है, इसमें उसने किस प्रकार की साधना की है, साधक का क्या उद्देश्य है, मनुष्य का अपने इस जीवन के अंदर किस प्रकार के कर्म हैं और किस प्रकार का उसका उद्देश्य है, किस प्रकार की उसकी कामना है, किस प्रकार की उसकी भावना है, वही उसकी आने वाली गति को तय करता है, वही उसकी आने वाली योनि को तय करता है। हमने कर्मों के अनुसार आत्मा की गति पर भी पहले एक वीडियो में चर्चा की है। अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो गहराई से समझने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जो भी भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, अर्थात जो भी मनुष्य सिर्फ भगवत भक्ति की ही कामना रखते हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में, जिस भी समय पर शरीर छोड़ते हैं, उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं आते हैं और पार्षदों के साथ वे सीधे भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्म पितामह जी ने, अर्थात हम सभी जानते हैं पितामह भीष्म जी द्वापर युग के अंदर जो तत्वज्ञ थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। तो आखिर उन्होंने ये उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की थी? इस बात का भी समाधान है। इस बात का जवाब ये है कि पितामह भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे। वे तो धौ नामक वसु अर्थात आजान देवता थे। हमने देवता के जो दो प्रकार होते हैं, मृत्यु देवता और आजान देवता, इसके बारे में भी एक वीडियो में चर्चा की है। तो आप आजान देवता क्या होते हैं इसे भी उस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं।
तो भीष्म पितामह जी एक आजान देवता थे, धौ नामक वसु थे, जो कि एक शाप के कारण मृत्युलोक में आए थे। अतः उन्हें तो देवलोक में ही वापस जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात्रि होती है और उसके दरवाजे बंद होते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ देते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान तो प्राप्त था ही। अतः उन्होंने सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करना ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहाँ अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। इसके अलावा इसका एक दूसरा कारण भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह जी का अंत समय बाणों की शैया पर निकला था। उन्हें ये बाणों की शैया क्यों मिली थी? इन बाणों की शैया के पीछे भी करकेंडा का श्राप था। उनके पूर्व जन्म में करकेंडा के श्राप की वजह से ही उन्हें इस जन्म के अंदर बाणों की शैया को भोगना पड़ा था। इसके बारे में भी हमने हमारे ही चैनल पर विस्तृत रूप से चर्चा की है कि करकेंडा का श्राप क्यों था और उन्हें वो क्यों इतने जन्मों के बाद भी भुगतना पड़ा था। और जैसा कि हम जानते हैं कि 18 दिन तक ही बाणों की शैया पे वो रहे थे, तो इस बहाने उन्होंने इस तरीके से इस मार्ग के द्वारा उन्होंने करकेंडा के उस श्राप से भी मुक्ति पाई थी, और उस प्रारब्ध को भोग करके मुक्त होकर उन्होंने देवलोक में अपने स्थान को पुनः प्राप्त किया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी औरों से भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी का लाभ दे सकें, और विश्व की आत्मजागृति के अंदर आप भी अपना सहयोग दे सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।